सर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने 1992 से लेकर 97 के बीच में, और 1997 में एम के नारायण, है ना, एन के नहीं, के आर नारायण, रियली वेरी सॉरी, के आर नारायणन जो है भारत के राष्ट्रपति बने। ही वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इससे पहले जो है ये भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे। अब 2002 से 2007 के बीच में वी ऑल नो कौन भारत के राष्ट्रपति बने? अगर आपको मालूम होगा तो कौन बने? एपीजे अब्दुल कलाम। सो एपीजे अब्दुल कलाम का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी अगले भारत के राष्ट्रपति बने 2002 से लेकर 2007 के बीच में, ये भारत के राष्ट्रपति रहे। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये साइंटिस्ट है, डीआरडीओ के हेड रहे हैं, है ना, अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्चिंग में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये भी वो व्यक्ति है जो भारत के इससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं है, एंड ही इज अ बैचलर आल्सो, अविवाहित भी है ये। एंड 2007 से 2012 के बीच में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी पाटिल रही है भारत की राष्ट्रपति, वो भी रही है। जो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की राष्ट्रपति रही, एंड ही हेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, और वो भी इससे पहले भारत की उपराष्ट्रपति नहीं रही। शी वाज अ गवर्नर ऑफ राजस्थान व्हेन शी वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 2012 से लेकर 2017 के बीच में प्रणब मुखर्जी अभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी के बाद है रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल अभी 2022 में समाप्त होना है। तो यही सारे मैंने आपको उनके नाम बताए। इसमें से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते वो बताया। और प्रेजेंट अभी ट्रेंड ये एग्जाम में क्वेश्चन का चल रहा है कि आमतौर पर राष्ट्रपति का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। 4 नाम दिए होंगे, आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द राइट ऑर्डर, इसको आपने ऑर्डर में अरेंज करना है। इसीलिए आपको सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। वन थिंग। सेकंड थिंग, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं था, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। आई थिंक दिस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम कवर कर चुके हैं जी। बाकी इम्पीचमेंट पर हमारा कवर हो गया था सबका, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहा, वैकेंसी क्लियर हो गई थी। नाउ कम टू द सैलरीज एंड अलाउंसेस। Salaries and allowances is salary of the president of India is charged from consolidated fund of India. ये ध्यान रखने वाली बात है। जो salaries and allowances है, they are charged from the consolidated fund of India, and salaries and allowances of president of India is mentioned in article schedule number 3. Schedule number 3 ये भी आपको exactly मालूम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो schedule number 3 के अंदर ये सैलरी का प्रावधान है। एंड सैलरी का जो इंक्रीज करने का राइट है, दैट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज इन पावर टू इंक्रीज द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन प्रेजेंट टाइम द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 लाख, व्हिच इज अ टैक्स फ्री, है ना। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और लास्ट, अब प्रेसिडेंट हाउस कहाँ है जी? ये दिल्ली में है, वी ऑल नो। प्रेसिडेंट हाउस आपका दिल्ली में है, और राष्ट्रपति भवन इसको हम कहते हैं, रायसीना हिल्स पे। इट इज ऑन रायसीना हिल्स। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2 हाउस इसके अलावा और भी हैं, एक शिमला और इसके अलावा हैदराबाद एंड शिमला। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।